अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब है, इसलिए मैं पहले आपसे सॉरी बोलता हूँ। ये मैंने वी-रे 3.6 3D मैक्स में एक रेंडर किया है। नॉर्मल रेंडर है, इसमें कोई एक्स्ट्रा इफेक्ट नहीं दिया, जस्ट लाइट लगाई है। और यही सेम जो है मॉडल मैंने ये लूमियन में इंपोर्ट किया है। और इसमें भी एक बिल्कुल सिंपल सा रेंडर मैंने 3D मैक्स का रिज़ल्ट अच्छा है या लूमियन का रिज़ल्ट अच्छा है, लेकिन इसके लिए अगर ग्राफिक कार्ड अच्छा हो, आप इफेक्ट अच्छे लगाएं, मटेरियल वगैरह अच्छे लगाएं, तो इससे भी आप अच्छा इससे इफेक्ट ले सकते हैं। चले चलते हैं, ये मैंने कैसे बनाया है। जो लोग सीख रहे हैं उनको मैं बनाना भी बता देता हूँ। इससे पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। चलते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो को ये मैंने बनाया कैसे है। 3D स्टूडियो मैक्स में ये क्लोथ मॉडिफायर है, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये असल में मैंने इससे वी-रे का मटेरियल भी यूज़ किया है, वी-रे की लाइट भी यूज़ की है, और ये वी-रे में मैंने इसको बनाया है। अभी दोबारा से मैं आपको बना के बता देता हूँ। इस टेंडर में कोई भी आप टेबल ले लें, टेबल की तरह ही ये एक मैं सिलेंडर ले लेता हूँ ताकि आपको इससे ये लाइक अ टेबल ऐसे ही समझे, ये टेबल है। इसके बाद एक मैं ले लेता हूँ प्लेन। प्लेन में ये टॉप व्यू में जाके इसके ऊपर मैं ये बिल्कुल कि जब मेरा ये मॉडिफायर मैं अप्लाई करूँ तो ये प्लान मेरा इसका जो है ये इसके सेंटर में आए। मैंने थोड़ा सा इससे ऊपर कर दिया है ताकि ये आपको क्लियर सिमुलेट होता हुआ जब ये कपड़ा बनेगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये अभी कपड़ा बन रहा है। ये इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे ये तो स्टैंडर्ड है ना। यहाँ पे आगे चलें तो ये एक बना हुआ है मेन्यू जिसमें मॉडिफाई लिखा हुआ है। अभी मॉडिफाई में इसके जो है, अगर इसकी शॉर्टकट जो मैंने आपको एजेस शो करने का बताया था, F4 आप दबाएंगे तो इसके जो है एजेस भी शो हो जाएंगे। अगर F4 दोबारा दबाएंगे तो ये बंद भी हो जाते हैं। यहाँ पे इसके जो सेगमेंट है ये मैंने काफ़ी सारे 50 के राउंड अबाउट 50-50 सेगमेंट लिए। आप थोड़े ज़्यादा भी ले सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे मॉडिफायर में जाके ये नीचे आ रहा है मॉडिफायर लिस्ट। इसमें ये एक क्लॉथ मॉडिफायर है। ये क्लॉथ मॉडिफायर मैंने पिक किया है और ये सबसे ऊपर लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़। ये ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ को मैंने यहाँ पे अभी मेरे पास खाली प्लान आ रहा है, लेकिन मुझे तो ये नीचे जो टेबल के लिए मैंने यूज़ करना है सिलेंडर वो भी चाहिए, तो मैं इसे ऐड ऑब्जेक्ट्स करूँगा। तो यहाँ पे मेरा जो सिलेंडर है इसका आप नाम भी रख सकते हैं, लेकिन सिलेंडर है, पता चल रहा है सिलेंडर है, तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट इसको कर लेता हूँ। अभी प्लान को मैंने बनाना है कपड़ा। ये कैसे मैं बनाऊँगा? प्लान को मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोथ। क्लोथ में मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे प्रीसेट लिखा है। इसमें आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन है। कॉटन का बनाना चाहते हैं आप, जो है रबड़, ये काफ़ी सारी सिलिक, वूल का, आप कौन सा बनाना चाहते हैं। तो मैं कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, आपकी मर्ज़ी। और दूसरे नंबर पे है सिलेंडर। सिलेंडर को आपने क्लूजन ऑब्जेक्ट में रखना है, ठीक है। इसको आपने कर देना है ओके। जब ओके आप करना है तो जब ये सिमुलेट होगा तो ये सिलेंडर को ऐसे समझेगा कि ये मेरा बेस है, ये मेरा जो है इसका, इस पे मैंने आपके स्टे करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सिमुलेट का बटन लगा हुआ है, तो इसको करेंगे ना आप सिमुलेट, तो ये अभी आपके सामने ये एक बन जाएगा। ये कपड़े की तरह इसका ये पूरा इसको सिमुलेट होने दे। उसके बाद आपको ये इसके एज शार्प हैं, इसलिए ये थोड़ा सा वो बाहर निकल आया है जी। ये देख रहे हैं। अगर इसको थोड़ा सा आप ऊपर करना चाहें या नीचे करना चाहें तो आप थोड़ा सा इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये पर्दे की आप जो है थोड़ा इसकी एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं। सही है, ये अभी आपका क्लॉथ बन गया। इसकी बाद में अगर आप सेटिंग करना चाहें तो सेटिंग भी कर सकते हैं। अभी इसको मैं करता हूँ, एक मिनट रेंडर करता हूँ।
रेंडर करता हूँ तो ये मेरे पास कुछ नहीं आएगा। क्यों कुछ नहीं आएगा? क्योंकि मैंने लाइट नहीं लगाई हुई और मैं वी-रे में रेंडर कर रहा हूँ। इस पे मटेरियल कैसे यूज़ करेंगे? यहाँ पे एम प्रेस करें। ये मैंने पहले एक नया मटेरियल इस पे अप्लाई, ड्रैग एंड ड्रॉप करें, ठीक है। यहाँ पे इसमें चले जाएं डिफ्यूज़ में। डिफ्यूज़ में बिट मैप यूज़ कर लें। बिट मैप में आप कोई भी यहाँ से जो है मटेरियल, आपकी मर्ज़ी है आपके पास कौन सा मटेरियल, कोई कपड़े का पड़ा हुआ है तो आप, अभी मेरे पास ये है तो ये मैं अप्लाई कर लेता हूँ। इसको जो है यहाँ से जो है शो कर दूंगा। जैसे मैं शो करूँगा तो ये मेरा इधर भी दिखना शुरू हो जाएगा। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। क्लोज़ करने के बाद यहाँ से मैं इसको लगा लेता हूँ, वी-रे की लाइट एक लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे चला जाता हूँ, लाइट्स में चला जाता हूँ, वी-रे लाइट्स में, वी-रे लाइट्स, सिंपल वी-रे साइड पे एक लाइट लगा लेता हूँ और इसको मैं कर लेता हूँ ऊपर, यहाँ पे कर लेता हूँ और थोड़ा रोटेट कर लेता हूँ ताकि साइड से मुझे नज़र आए। ये तकरीबन इसकी डायरेक्शन इस पे पड़नी चाहिए। और थोड़ी सी इसको मैं रिसाइज़ भी कर लेता हूँ, थोड़ी मुझे बड़ी नज़र आए। या अभी मैं इसको रेंडर करके चेक करता हूँ कि अभी क्या सूरत है। अभी देखिए ये टॉप व्यू से, क्योंकि मेरा ये टॉप व्यू सिलेक्ट है तो मुझे ये टॉप व्यू से नज़र आएगा। यहाँ से इसको मैं स्टॉप करता हूँ, दोबारा से मैं प्रॉस्पेक्टस व्यू को Alt+W से बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करके रेंडर करता हूँ। क्लॉथ मॉडिफायर भी अप्लाई हो गया और उसके बाद ये जो है बहुत अच्छे तरीके से नज़र भी आ रहा है। अभी इसको दूसरे तरीके से आप क्या करेंगे कि इसमें नीचे प्लान नहीं लगा हुआ, प्लान नहीं लगा हुआ तो आप यहाँ से वी-रे का ही प्लान ले लें। वी-रे प्लान ऐसा है कि जो मतलब अनलिमिटेड होता है, ये छोटा नहीं होता, ये बहुत बड़ा प्लान होता है। ये भी काफ़ी बेहतर हो गया है। मज़ीद आप इसी तरह इसको कर सकते हैं और इसका सिंपल सा तरीका है कि जब आपके पास ये ऑब्जेक्ट बन जाता है तो इसको आपने एक्सपोर्ट करना है DAE फाइल में। उस फाइल में आपने एक्सपोर्ट करना है। यहाँ से मैं इसको स्टॉप करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट सेम DAE फाइल में एक्सपोर्ट करें और यहाँ पे आप लूमियर में आप अपना प्लान ओपन कर लें और न्यू ऑब्जेक्ट को जब आप ओपन करेंगे, जो आपने न्यू बनाया है क्लॉथ 2 के नाम से मैंने सिलेक्ट किया, वही जो अभी मैंने 3D Max में बनाया है वही इधर इंपोर्ट कर रहा हूँ। तो ये अभी देख रहे हैं कि ये वी-रे और इसमें कितना डिफरेंट है। यहाँ पे आज इसकी रेंडर करें, आपके पास ग्राफिक कार्ड अच्छा है तो आप इसकी रेंडर अच्छी कर सकते हैं, या कहीं आप इंटीरियर में इसे यूज़ करना चाहें तो आप इजीली इसको इंटीरियर में यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना कुछ ही। मज़ीद वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करते रहें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।